उद्धार की प्रार्थना क्या है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जिसे करने से मुझे उद्धार प्राप्ति की गारंटी मिल सके? हमें यह याद रखना जरूरी है कि उद्धार प्रार्थना में शब्दों को दोहराने या कुछ निश्चित शब्दों को बोलने से नहीं मिलता है। बाइबल में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी ने प्रार्थना द्वारा उद्धार प्राप्त किया हो। प्रार्थना कहकर उद्धार प्राप्त करना बाइबल आधारित तरीका नहीं है। उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना ही बाइबल आधारित तरीका है। यूहन्ना 3:16 हमें बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उद्धार विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना कि प्रार्थना कहने से। उद्धार के लिए बाइबल का संदेश बहुत ही सरल, स्पष्ट और अद्भुत है। हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जिसने अपना पूरा जीवन बिना पाप के बिताया हो। हमारे पाप के कारण हमने परमेश्वर से दंड कमाया है, और वह दंड शारीरिक मृत्यु है, जिसके बाद आत्मिक मृत्यु होती है। हमारे पाप और इसके योग्य दंड के कारण हम अपने आप को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं कर सकते, पर हमारे प्रति प्रेम के कारण परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के रूप में एक मनुष्य बन गया। यीशु ने एक सिद्ध जीवन बिताया और हमेशा सत्य की शिक्षा दी, परंतु फिर भी मनुष्य ने यीशु को अस्वीकार किया और उसे क्रूस पर मार डाला। हालांकि इस घोर पाप के कारण एक निष्पाप व्यक्ति मारा गया और हमें उद्धार मिल गया। यीशु हमारे स्थान पर मारा गया और उसने अपने ऊपर न्याय और बोझ को ले लिया। फिर यीशु जी उठा, जो ये प्रमाणित करता है कि पाप के लिए उसके द्वारा अदा की गई कीमत पर्याप्त थी, और यह कि उसने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर वरदान के रूप में हमें उद्धार प्रदान करता है। परमेश्वर हम सभी को बुलाता है कि हम अपने मनों को यीशु के प्रति बदलें और उसे हमारे पापों के लिए अदा की गई कीमत के रूप में स्वीकार करें। हमें उद्धार परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करने से प्राप्त होता है, ना कि प्रार्थना के द्वारा। अब इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उद्धार की प्राप्ति में प्रार्थना बिल्कुल भी शामिल नहीं है। यदि आप सुसमाचार को समझ चुके हैं और ये विश्वास करते हैं कि यह सत्य है और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो यह अच्छा और उचित होगा कि अपने विश्वास को आप अपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को व्यक्त करें। प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से बात करना यीशु के बारे में तथ्यों को स्वीकार करने से लेकर उसके उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने तक की प्रगति का एक तरीका हो सकता है। प्रार्थना को केवल यीशु में अपना विश्वास रखने के कार्य से जोड़ा जा सकता है, पर एक बार फिर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने उद्धार को केवल प्रार्थना पर ही आधारित ना रखें। केवल प्रार्थना करने से आप बचाए नहीं जाते। यदि आप उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं जो केवल यीशु के द्वारा उपलब्ध है, तो अपने विश्वास को उसमें रखें। उसकी मृत्यु पर पूरा भरोसा करें कि वह आपके पापों के लिए पर्याप्त बलिदान है, और पूरी तरह उसी पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में निर्भर हो। यही उद्धार का एक बाइबल आधारित तरीका है। यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो आप निश्चय ही परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें कि आप यीशु के लिए कितना ज्यादा धन्यवादी हैं। उसके प्रेम और बलिदान के लिए परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। आपके पापों के स्थान पर मरने के लिए और आपको उद्धार प्रदान करने के लिए यीशु का धन्यवाद करें। यही उद्धार और प्रार्थना के बीच बाइबल आधारित संबंध है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।